अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हम फिल्म का रिव्यू लेके आए हैं, डायमंड जुबली फिल्म, जिसने लाहौर में शानदार डायमंड जुबली की और पूरे मुल्क में कराची समेत ज़बरदस्त कामयाबी समेटी। वो थी साला साहब फिल्म। ये फिल्म 1981 में रिलीज़ हुई। डायरेक्टर इसके अल्ताफ़ हुसैन थे। बशीर नियाज़ ने इसकी कहानी लिखी थी। वजाहत अतरे ने इसका म्यूज़िक दिया था। म्यूज़िक बहुत अच्छा था, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो लाहौर में आई थी, ये मेट्रोपोल सिनेमा पे आई। मेट्रोपोल सिनेमा के हवाले से गिमिक्स थे, टैक्टिक्स थी फिल्म को चलाने के लिए, या जो भी था सच, वो तो उसी टाइम के लोगों को पता होगा या क्या था, या सिनेमा वालों को पता होगा। लेकिन बहरहाल मेट्रोपोल ने एक ऐड भी दिया था, आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, जिसमें एक किसी खातून ने लिखा हुआ है कि इस फिल्म को देखने के बाद मैं अपने जो शोहर के साथ 2 सालों से झगड़ा था, वो मेरा मामला जो ठीक हो गया उनके साथ, और मैं उनके पाँव पड़ गई वगैरह वगैरह, इस तरह का कि मैंने तमाम अपने वो जो झूठी वो थी सारी साइड पे रखी हो, जाके उनके पाँव पकड़ लिए और ये वगैरह। बहरहाल ये एक ऐड आया था, ये आपको मैंने कहा याद कराता चलूँ। लेकिन जो कहानी थी फिल्म की और हदायतकारी ख़ास तौर पे अल्ताफ़ हुसैन साहब बड़े सीनियर डायरेक्टर हैं। आपको पता है कि आलिया साहिबा के खामंद भी रहे हैं वो, और अभी भी फिल्में बनाते हैं। अब काफ़ी लंबा उनका करियर है, और उन्होंने जो साला साहब फिल्म बनाई, उसके अलावा भी बड़ी धीरानी फिल्म उनकी बड़ी सक्सेसफुल थी। बहुत बहुत लंबी लिस्ट है, किस किस का नाम लिया जाए। इस फिल्म में की पहले डायरेक्शन पे बात कर लेते हैं, लेकिन उसकी कास्ट आपको बताते चलें। इस फिल्म के अंदर 3 हमारे कॉमेडियन ज़बरदस्त अदाकार, नन्ना साहब जिन्होंने साला साहब का टाइटल रोल भी किया, अली इजाज़ साहब जो कि नन्ना के बेनोई बने थे, और रंगीला साहब है जो इन दोनों के उस्ताद होते हैं वो, और उसके साथ साथ फिर मुमताज़ इसमें अली इजाज़ की बीवी बनी। अंजुमन और सुल्तान राही वो भी इस फिल्म के अंदर थे, और अंजुमन की शानदार गानों की पिक्चराइजेशन भी अच्छी थी, और जो उनकी अदाकारी थी वो भी बहुत अच्छी थी। फिल्म की डायरेक्शन के हवाले से अगर बात कर लें तो फिल्म के अंदर बाकायदा एक देखने वाले को महसूस होता है कि है फार्मूला फिल्म है। जो बंदे फार्मूला फिल्म देखना चाहते हैं, जिसके अंदर कॉमेडी भी हो, जिसके अंदर गाने वाने भी अच्छे हों, जिसके अंदर कुछ सीक्वेंस फाइट के भी हों, जिसके अंदर कुछ सीन जो हैं वो ट्रेजिडी भी हों, रोने धोने वाले, और मुकालमे जो जिस तरह होता है हमारा स्टाइल, उसके ऊपर भरपूर तरीके से फिल्म पूरा उतरती पंजाबी फिल्म है। शुरू में नन्ना और अली इजाज़ जो हैं, उनका आपस का जो है सीन है वो बड़े ज़बरदस्त हैं, और ख़ास तौर पे जहाँ जहाँ नन्ना साहब को उसको अली इजाज़ को तंग करते हैं वो हैं। फिर रंगीला साहब के साथ जो सीन है, इन तीनों के जो आपस के सीन हैं, फिल्म की जो बिल्डअप है वो बहुत ज़बरदस्त है और नॉर्मल तरीके से है, और जिस टाइम देखने वाले को महसूस होता है कि अब ज़रा थोड़ी फिल्म में चेंज आनी चाहिए, एंड उसी वक्त फिल्म की एक जो देखने की हिस्स होती है उसके मुताबिक सुल्तान राही साहब की एंट्री हो जाती है बीच में, जो कि तकरीबन 40-42 मिनट के ऊपर होती है। और जब सुल्तान राही साहब की एंट्री होती है, उसके बाद फिल्म के अंदर थोड़े से मोड़ भी आते हैं, और डायरेक्शन जो है वो मैंने जिस तरह बताया कि क्या कॉमेडी सीन है, क्या संजीदा सीन है, और क्या फाइट के सीन है। डायरेक्शन हर जगह आपको भरपूर तरीके से अच्छी नज़र आती है। थोड़े से 2-3 चीज़ें इसके अंदर 2-3 चीज़ें कंटिन्यूटी के मसले हैं, वो मैं आपको बाद में बता देता हूँ। कहानी के ऊपर आ जाते हैं। कहानी बशीर नियाज़ की लिखी हुई है, जिस तरह मैंने बताया एक फार्मूला कहानी है, लेकिन अच्छे तरीके से लिखी गई है। इसके डायलॉग बहुत अच्छे हैं, ख़ास तौर पे वो डायलॉग जो कि इसके मुमताज़ के डायरेक्शन के हवाले से मैं एक और चीज़ भी बताता चलूँ। जिस तरह मैंने बताया कि सुल्तान राही साहब की एंट्री उस वक्त होती है, और इसी तरह फिल्म के अंदर जब 2 मेन किरदार आपस में अलग-अलग फिल्म में काम कर रहे हो, यानी कि फिल्म तो एक है, वो जिस तरह अंजुमन का एक अपना अलग स्टोरी चल रही है और मुमताज़ की अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे का सामना होना है, और देखने वाले को उस सीन का इंतज़ार है कि वो जिससे अली इजाज़ दूसरी शादी करने जा रहा है, पहली बीवी का रिएक्शन क्या होगा, दूसरी को जब पता चलेगा कि वो पहले से शादीशुदा, उसका रिएक्शन क्या होगा। ये बाकायदा एक डायरेक्शन की एक टैक्टिक्स होती हैं देने की, तो वो सीन भी बहुत ज़बरदस्त है। फिर इनका जो आमना सामना है अंजुमन और मुमताज़ का, वो बहुत अच्छा है, और जो अली इजाज़ को जब पता चलता है कि इसको पता चल गया है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। सुल्तान राही साहब को जब पता चलता है कि वो अंजुमन बिल्लो जो है किसी और के साथ, मतलब जो डायरेक्शन की जो रिक्वायरमेंट थी इसको देने के लिए, जो जहाँ जहाँ लोग चौंक उठते हैं, उठ के बैठ जाते हैं कि यार ये अच्छा, हाँ, या एक हंसते हैं, यहाँ पे फाइट से थ्रिल महसूस करते हैं, या संजीदा सीनों के ऊपर थोड़े संजीदगी इख्तियार कर लेते हैं, वो तमाम चीज़ें हैं जिसका क्रेडिट अल्ताफ़ हुसैन साहब को जाता है। उन्होंने बड़ी अच्छी डायरेक्शन दी है। अब मैं कहानी की बात कर रहा था। कहानी पे इसके डायलॉग खास तौर पे मुमताज़ जब जाती है कि तू मेरे सिर दा साईं तुसी क्यों छिंद लैंदे हो, कोठे के ऊपर जाती है जो वो तवाइफ होती है अंजुमन, तो वो कहते हैं तुसी साढ़े सिर दे साईं
खस के छिन के अपने इधर क्यों वसा लेंदे हो। दस ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈ ਖੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ सजाते फिर अंजुमन ने जो मुकालमे बोले आगे से जो जवाब देती है कि इतने साढ़े नाल झूठ बोल के आते हैं तो ये वगैरह जो भी है वो आप सुन सकते हैं। साडे कोठे ते जिन्ने आंदे ने राती कसमा खा के साडे पैरां च मर जाण वाले दीवाने होंदे ने चढ़ता है उन्हां दे हत्थी साडी निकाह दे परवाले होंदे ने। ये सीन फिर जो सुल्तान रई साहब अंजुमन को बताते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ था, मैं फाके मार गया सा, मेरे नाल धोखे हुए, मेरे नाल क्या हुआ। बदमाश तो कहती रहनी है पर कभी आज तक ये नहीं पूछा बिलो कि मैं बदमाश पढ़िया क्यों। जिन्हें भी मेरे सिर पे हाथ रखे मैंने धक्के मारे, मैंने चपेड़ा मारिया। वो भी इस फिल्म का जो टेम्पो एक अलग से बना हुआ था कॉमेडी वाला, वो थोड़ा संजीदगी की तरफ आता है और उस वक्त भी थोड़ा संजीदगी ज़्यादा हो जाती है जिस वक्त नन्ना साहब की अदाकारी की तारीफ़ ना करना, जिन्होंने टाइटल किरदार अदा किया है इस फिल्म में साला साहब का, जिस टाइम मुमताज़ उनको बताती है कि उस नजूमी जड़ा सी उस झूठ सी तुसी भेजा सी, तुसी तलाक दिलाना चाहते सो, तुसी क्यों इस तरह करते हो। वो सीन ओदा बदला लेने साले ने एक नजूमी नाल साजिश की सी। तेन किने दसे भरा दे भैणां दे सुहाग दी दीवार होंदे ने ते तू किहो जिहा भरा है पंडैया करो भैण नूं तलाक दवाना चाहंदा। और फिर जब नन्ना जो है अपने बेनोई यानी साला अपने बेनोई के पास जाके माफ़ी मांगता है, पाँव पकड़ता है कि इसको तलाक न दें। मैं नवा घर वसान का इरादा कर चुका हूं। नहीं मेरी जिंदगी च एक नचन वाली दे कुंगरू मेरी पैन दी पजरे पर ठा नहीं ले सकते, कह दियो शादी नहीं होगी। नन्ना साहब की क्या बात थी कॉमेडी के ऊपर, मेरे ख्याल में कॉमेडी के साथ साथ जो नन्ना साहब को संजीदा किरदार अदा करने में जो उनको मलका हासिल था वो इन तीनों चारों में किसी को भी नहीं था। रंगीला साहब अच्छे थे, गाने बहुत अच्छे गाए, थोड़ा सा संजीदगी में बाज़ दफ़ा थोड़ा सा वो ओवर भी हो जाते थे, लेकिन नन्ना साहब आपको कहीं नज़र नहीं आता कि वो ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, खा वो कॉमेडी के सीन कर रहे हैं या डायलॉग बोल रहे हैं या खा वो सीरियस हैं। रंगीला अलीजाज साहब की मैंने जिस तरह बात की, एक थोड़ा सा चलाक आदमी है और थोड़ा सा रिएक्ट करने वाला हो, जिस तरह टिपिकल दिखाया कि साले को नीचे लगा के रखना और इस तरह एक होता है वो उस तरह उसके अंदर उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया। और रंगीला साहब ने तो बहुत ही ज़बरदस्त काम किया, ख़ासतौर पर उनका जो पहला सीन है वो टांगे ऊपर करके गाड़ी के नीचे गाड़ी ठीक कर रहे होते हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन जो अलीजाज को पटकते हैं अंदर ले जाके, ये इतना वो नेचुरल सीन है कि बंदा कहता है कि यार वाह क्या मतलब सही जिस तरह। और मुझे नज़र आएगा वाकई रंगीला साहब को किसी ज़माने में, जिस तरह हमने अपनी वीडियो में बताया था कि पहलवान बनने की उनको शौक़ था पहलवान बनने का, तो वो वाकई नज़र आता है। अब आते हैं गानों की तरफ। गाने इस फिल्म की जान है। सोनी सोनी तेरे वर्गी कोई पूरे शहर कोई और नहीं होनी, प्यारी प्यारी सोनी सोनी पूरे शहर दे कोई और नहीं होनी। ये गाना बहुत ज़बरदस्त है, मसूद राना साहब का, मुमताज़ के साथ है। और इससे पहले वाला गाना जो है तेरे चंद वल मैं क्यों वेखा होते, तो मेरा मतलब वो जो गाना है उसके अंदर महनाज और मसूद राना है, वो भी गाना अच्छा है, ज़बरदस्त तरीके से गाया है। लेकिन डायरेक्शन के लिहाज से भी और गाने के लिहाज से भी जितना अच्छा गाना डायरेक्शन के लिए, दो गाने तो बहुत ही जानदार हैं, वो बाद में मैं बताता हूँ जिसकी वजह से शायद ये फिल्म चली भी थी। फिल्म के अंदर सारा कुछ था, इस वजह से चली होगी, लेकिन उन गानों ने बड़ा किरदार अदा किया था, वो आज तक सुने जाते हैं। मेरे भी फेवरेट गाना है वो, मैं शुरू से सुनता हूँ, वो वाला एक गाना तो मैं शुरू से सुनता हूँ, लेकिन उसकी पिक्चराइजेशन में थोड़ा सा मसला है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये जो गाना है ना, पहला सलाम करा तैनू मेहरबाना, जिन अखियां मिलाइयां तू उठ के नहीं जाना, ओहो हो क्या इस गाने की धुन। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फिल्म की सीन के अंदर शायद 51 मिनट पे चले जाएं मेरे ख्याल में, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल वो खुद ढूंढ लीजिएगा। अगर वो अलग से आपको गाना नहीं मिल रहा, आपको एक दफ़ा मज़ा आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर। जितने अच्छे तरीके से इसने अंजुमन के साथ उन्होंने नाज़लिया या कौन है जो दूसरी वाली है, उन्होंने जितने अच्छे तरीके से इसको पिक्चराइज करवाया है, मैं कहता हूँ शानदार है। नाज़ली नहीं है, गालबन कोई और है वो। उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको गाने को पिक्चराइज करा। पहला सलाम करा, वो सीक्वेंस म्यूज़िक, उसका डांस, उसके सीन, फिर सुल्तान रई साहब की एक्टिंग बीच में बहुत ही ज़बरदस्त है। और सही स्क्रीन के ऊपर हक अदा किया। और जो गाया है नाहिद अख्तर और महनाज ने, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। थोड़ा सा एक इसमें मसला है, गाना तो बहुत अच्छा है, पता नहीं ये शायद दौड़ लगी होती है कि हमने दूसरी हीरोइन के जो बोल हैं वो गाने के, वो भी हमने अपने ऊपर पिक्चराइज कराने या क्या है। महनाज
अंजुमन के ऊपर शुरू होती है, दूसरी अदाकारा नाहिद अख्तर के ऊपर शुरू होती है। थोड़ी देर बाद आपको पता चलता है कि जो नाहिद अख्तर है वो अंजुमन नाहिद अख्तर वाले जो बोल हैं वो कर रही हैं, दूसरे वाली मनाज वाले कर रही है। तो ये हो नहीं सकता कि दो मुख्तलिफ आवाज़ें हैं वो एक ही गाने के अंदर दो मुख्तलिफ हीरोइनों के ऊपर बार बार किसने तब्दील की जा सकती है। ये फिल्म लाजवाल में भी था, ए नैयर और अखलाक अहमद का गुलामुद्दीन जावेद शेख नदीम का जो गाना है आप अपनी मिसाल होता है, उसमें भी इसी तरह मिक्स किया हुआ है। ये थोड़ा सा मसला है। बहरहाल गाना बहुत ज़बरदस्त है। आगे जो गाना मेरा फेवरेट ऑल टाइम, पिक्चराइजेशन में इतना मज़ा नहीं है जितना वो प्रीवियस गाने में था, वह है गाने में जो मैडम ने गाना गा दिया, मैं ते मेरा दिल बर जानी। क्या मैं अब तारीफ़ करूं उस गाने की, लेकिन जिस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर देखते हैं तो आपको थोड़ा सा महसूस होगा कि गाना जो है वो जल्दी में पिक्चराइज करवाया गया। धूप है ऊपर, लाइट वाइट का कोई सही इंतज़ार नहीं किया गया। जिस तरह कई गाने होते हैं पता चलता है कि शायद वो आउटडोर आए हुए थे इस्लामाबाद या इधर साइड पे कहीं, तो वो जल्दी में उन्होंने करवाया। कोई जो रिक्वायरमेंट होती है गाने की या आउटडोर गाने की, जो लाइट की रिक्वायरमेंट होती है वो नहीं है। फिर वो तेज़ी में लग रही है सारी चीज़ें, डांस वांस भी। अगला गाना जहाँ पे जिसको मैं क्लाइमैक्स कहता हूँ, 2 घंटे पे यानी 2 घंटे 40 मिनट की फिल्म है, अपने पीक पे पहुँच जाती है जिस वक्त फिल्म क्लाइमैक्स पे वो गाना है, वे एक तेरा प्यार मैनू मिलिया मैं दुनिया ते होर की लेना। वे एक तेरा प्यार मैनू मिलिया मैं दुनिया ते होर की लेना। नूर जहां ने जितना अच्छी तरीके से गाया है, इसमें अंजुमन साहिबा ने उसका हक अदा किया है गाने का, और इसकी पिक्चराइजेशन भी अच्छी है। इनडोर गानों की ज़्यादा अच्छी है आउटडोर के मुकाबले में। शायद वहाँ पे एक कंट्रोल्ड माहौल होता है और डायरेक्शन देने वाले को, डायरेक्टर को भरपूर तरीके से एक आज़ादी होती है कि वो बड़े तसल्ली के साथ और क्रिएटिव काम कर सकता है वहाँ पे बैठ के। शायद ये भी है, लेकिन ये क्लाइमैक्स है क्योंकि अंजुमन की एंट्री उस हवाले से, एंट्री तो पहले हो चुकी होती है लेकिन इस हवाले से होती है कि वो अली इजाज़ को पसंद करना शुरू हो जाती है। अली इजाज़ की रग़बत भी उस तरफ हो जाती है। वो तो शुरू से उसको पसंद करती है लेकिन ये उसकी तरफ जाता है अपनी पहली बीवी को छोड़ के। क्लाइमैक्स है वो, और क्लाइमैक्स के ऊपर ये गाना आता है और आज तक ये गाना सुना जाता है। क्या बात है। और आखिरी गाना जो जिंदड़ी वाली जो आखिरी मुजरा है जो अंजुमन ने गाया है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। उसका भी डांस भी अच्छा है, सिचुएशन भी अच्छी है। सुल्तान रही साहब आ रहे हैं, अली इजाज़ साहब सिरा बांध के बैठे हुए हैं, सारा देख रहे हैं वो फिल्म की जो सूरत हाल बन रही है, एंडिंग लगी हुई है फिल्म की, और वो भी ज़बरदस्त तरीके से है। थोड़ा सा अब इसके थोड़े से मसाइल डिस्कस कर लेते हैं। एक मसला वो भी छोटा सा है, लेकिन जिस वक्त नन्ना को शुरू में शुरू के जो सीन है 20 मिनट पे या कितने मिनट पे, वो उस वक्त अली इजाज़ टैक्सी ड्राइवर होते हैं, नन्ना को बिठाते हैं। जिस टाइम वो बैठ जाते हैं तो बैठ रहे होते हैं अली इजाज़ साहब का और इसका दोनों का सीन है, गाड़ी के अंदर से दोनों बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, एक ड्राइविंग सीट पे एक पीछे। तो वो वहाँ पे एक डायलॉग है कि देख के ना भाई किधर टायर पंचर हो जाए, इस तरह का डायलॉग है। ठीक है, मैं तुम दफ्तर ला देना। आ जाओ बैठो, आराम नाल बवी कि टायर पंचर कर दूँ। तो उसमें लिप्स मूवमेंट नहीं है, वो पोस्ट में डबिंग के ऊपर उन्होंने अली इजाज़ साहब ने शायद कुछ ऐड किया है। वो लिप्स मूवमेंट उस वक्त नहीं है वो कि टायर पंचर ना हो जाए। वो ज़ाहिर जुगत मारते थे, बाद वो एक्सटेम्पोर भी बोल जाते थे डबिंग में, तो वो आप महसूस कर सकते हैं कि वहाँ पे उनकी लिप्स मूवमेंट नहीं है, डायलॉग चल रहा है, लिप्स मूवमेंट नहीं है। दूसरा एक और जगह है, मुमताज़ को नन्ना कहते हैं नूरी, वो कहते हैं जी भाईजान, तो उनकी जो इंसर्शन है पहले जो है वो लट यहाँ पे है बालों की, और उसके बाद वो कोई हाथ नहीं लगाती, उसी सीन के अंदर वो लट पीछे हो जाती है। मेरे मलों ਨੂੰ ਫੜਵਾ ਦਿਓ, ਮਰਵਾ ਦਿਓ, ਕੀਮਾ ਕਰਾ ਦੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਲਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। जी भाईजान, तू एक साच जो कुछ आखे जे तू खाली हाथ हुंदी। हालांकि उससे बिल्कुल 20 सेकंड अगर पीछे चले जाएं तो किसी और जगह वो उसी सीन के अंदर जब बोल रही हैं नन्ना के साथ, वो बाकायदा बालों की लट पीछे करती हैं। लेकिन जिस टाइम वो गुस्से से कहते हैं नूरी, वो भी गुस्से से घूमती है तो लट नेचुरली वो आ जाती है आगे, लेकिन उसी से अगला जो उसका इंसर्शन है उसमें वो लट खुद ब खुद पीछे हो जाती है। वो हवा के जरिए हो भी नहीं सकती है। अभी इनडोर सीन है कि बंदा बेनिफिट ऑफ डाउट दे दे। बहरहाल कंटिन्यूटी के मसाइल तो चलते ही रहते हैं, हर जगह चलते हैं। जो मर्जी फिल्म उठा के देख लें, इंडिया की उठाएं, वहाँ अंग्रेज़ों की उठा लें। दूसरा जो अंजुमन की अदाकारी बहुत ज़बरदस्त है, अंजुमन के डायलॉग बहुत अच्छे हैं। इस बेड तक पहुंचने ਲਈ तमाश बिना दियां कोठियां विक जांदियां ने ते तू पल्ले बन के की लिया। लेकिन
जो आखिरी डायलॉग हैं वो ज़रा दबे दबे हैं, उसमें खुल के नहीं बोली। डबिंग का इशू है या क्या इशू है? डायलॉग लिखे हुए बहुत अच्छे हैं, मुकालमे बहुत अच्छे लिखे गए हैं बशीर नियाज़ ने, लेकिन जो बोलने का अंदाज़ है वो थोड़ा दबा दबा है। जितना पूरी फिल्म का एक ज़ाहिर है एक निचोड़ होता है, एंडिंग जो होती है उसमें आपको आखिरी डायलॉग जिस टाइम मर रही होती है सुल्तान रही उसको बिल्लो बिल्लो कर रहा होता है, सुल्तान रही तो अपनी ज़बरदस्त एक्टिंग की है, लेकिन वो उस थोड़ा सा वो है। रब दा वास्ते तू बदमाशी छड़ दे कंजरे ते बदमाश जाए कुछ भी नहीं होने। अब आते हैं सुल्तान रही साहब की तरफ। सुल्तान रही साहब, सुल्तान रही साहब पूरी फिल्म के टेम्पो को चेंज करने की भरपूर सलाहियत रखते थे। खा वो फिल्म नदीम ज़ार काजी जावेश गुलामुद्दीन के साथ है, खा वो अली जाज नन्ना के साथ है, खा वो किसी के साथ भी है, सुल्तान यूसुफ खान साहब के साथ है। मैं यहाँ पे मिसालें दे सकता हूँ, आप इंसानियत के दुश्मन उठाएं, नदीम और ज़ार काजी एक साइड पे नजर आएंगे, सुल्तान रही साहब फिल्म को उठा के कहीं से कहीं ले जाते। तो इसी वजह से सैनमो के ऊपर क्लैपिंग भी होती थी। कातिल फिल्म उठाएं हसन अस्करी की, उसमें जब तक यूसुफ खान है वो अपने किरदार बहुत अच्छा किया उन्होंने, लेकिन जिस टाइम सुल्तान है तो फिल्म का टेम्पो ही बदल जाता है बिल्कुल। सेम केस इस फिल्म में साला साहब में सुल्तान साहब की एंट्री देखें, उनकी बदमाशी का जो स्टाइल, उनका चलने का, वो जब उनकी मतलब प्रेजेंस इतनी ज़बरदस्त थी, वो आंखें घुमाना, गाने के अंदर भी वो बदमाशी से चल रहे होते थे तो पता चलता था सही फिल्म वाला फुटवर्क है, फिल्म वाला सब कुछ, मतलब देखने वाले को ना पता चलता है। एक लेमैन, एक आम आदमी भी अगर बैठ के देख रहा है, कोई मजदूर भी देख रहा है, कोई भी जाके देख रहा है, पता चलता है कि यार वाकई ये नुमाइंदा था, ये सुल्तान रही जो था वो वाकई नुमाइंदा था। तो मेरे ख्याल में सुल्तान रही साहब को भी क्रेडिट जाता है इस फिल्म की कामयाबी में, जहाँ उन तीनों को जाता है, अली जाज और उनकी तो फिल्में हैं, अल्ताफ साहब साहब की बाकी भी अच्छी फिल्में हैं, उसके ऊपर भी हम रिव्यू देंगे। आज हमने सोचा एक पंजाबी फिल्म का दे दिया जाए। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।